नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दर्स हदीस के सिलसिला में आज हम सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 80 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले एक अर्ज़ करनी है जो मैं अब हर प्रोग्राम में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों, मैं जो भी बयान करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ सही अहादीस हैं। मेरा बयान करने का अंदाज़, मेरी तस्वीर, मेरी शक्ल, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी न लगें तो बराह मेहरबानी इसको सरफ़ नज़र किया करें और सिर्फ़ ये ख्याल किया करें कि जो मेरा मकसद है कि मैं कि अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आप तक पहुँचाऊँ और हम सब के लिए इसे सदका जारिया बनाएं, इसे तोशे आखरत बनाएं, तो उसकी तरफ तवज्जो दिया करें और इसे मुकम्मल वीडियो को सुना करें और अपने दोस्तों और अहबाब को शेयर किया करें ताकि ये हम सब के लिए सदका जारिया का बायस बने। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 80, इस सिलसिला की हदीस नंबर 4, पहले इस बाब का उन्वान आपको बता दूँ। मुसलमानों के बाज़ गिरोह हिसाब और अजाब के बगैर जन्नत में दाखिल होंगे। मुसलमानों के बाज़ गिरोह हिसाब और अजाब के बगैर जन्नत में दाखिल होंगे। इस सिलसिला की हदीस नंबर 428 428। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान नकल करते हैं, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। एक शख्स ने दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे भी उन लोगों में शामिल फरमा दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह इसे इन लोगों में शामिल फरमा दें। फिर एक और शख्स ने दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ करें कि मुझे भी उन लोगों में शामिल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी उन लोगों में शामिल कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा यानी पहला शख्स तुम पर सबकत ले गया। इस सिलसिला की हदीस नंबर 429। यही रवायत एक और सनद के हमरा भी मनकूल है। आइए चलते हैं अगली हदीस की तरफ। यह है हदीस नंबर 430। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद का गिरोह जन्नत में इस तरह दाखिल होगा कि उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये सुनकर उकाशा बिन मोहसन असदी अपनी चादर समेटते हुए उठे और दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे भी इनमें शामिल फरमा दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह इसको भी उनमें शामिल फरमा दें। फिर एक और अंसारी साहबी खड़े हुए और दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ करें कि वह मुझे भी इन 70,000 में शामिल फरमा दें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा तुमसे सबकत ले गया है, यानी ये दुआ आपके हक में नहीं की जा सकती। इस सिलसिले की हदीस नंबर 431। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद का गिरोह इस शान से जन्नत में दाखिल होगा कि उनमें से हर एक चांद की मानद होगा। इस सिलसिला की हदीस नंबर 432 432। हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद किसी हिसाब के बगैर जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दरियाफ्त किया, वो कौन लोग होंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो दाग नहीं लगवाएंगे, दम नहीं करवाएंगे और वो अपने परवरदिगार पर तवक्कल करेंगे। हज़रत उकाशा खड़े हुए और दरख्वास्त की, ए अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे भी उनमें शामिल फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया,
तुम उनमें शामिल हो गए। एक और साहिब खड़े हुए और दरख्वास्त की, ए अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे भी उनमें शामिल फरमा दें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा तुम पर सबकत ले गया। इस सिलसिला की हदीस नंबर 433। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद इस हिसाब के बगैर जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दम नहीं करवाएंगे, फाल नहीं निकलवाएंगे, दाग नहीं लगवाएंगे और अपने परवरदिगार पर तवक्कल करेंगे। इस सिलसिला की हदीस नंबर 434। हज़रत साहिल बिन सादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद, रावी को शक है कि शायद आपने फरमाया था 7 लाख अफराद, एक दूसरे को थाम कर इकट्ठे जन्नत में दाखिल होंगे, जब तक उनका आखिरी शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता, पहला भी नहीं होगा। और उनके चेहरे 14वीं के चांद की मानिंद होंगे। अल्लाहुम्मा जअल मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअल मिनहुम। इस सिलसिला की हदीस नंबर 435। हुसैन बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं सईद बिन जुबैर के पास बैठा हुआ था। उन्होंने हाजरीन से पूछा, तुम में से किसी ने वो सितारा देखा है जो आज सुबह टूट के गिरा है? मैंने जवाब दिया, मैंने देखा है। फिर मज़ीद वजाहत की, मैं उस वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा था, बल्कि मुझे बिच्छू ने डस लिया था। उन्होंने पूछा, तुमने क्या किया? मैंने जवाब दिया, झाड़ फूंक करवाई। उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जवाब दिया, मैंने शौबी के हवाले से यह हदीस सुनी है कि नज़र लगने और बिच्छू के डंग मारने के अलावा किसी और बीमारी में झाड़ फूंक मुफीद नहीं है। वो बोले, हदीस सुनकर उसे मान लेना ठीक है, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुझे सुनाया है, मुख्तलिफ उम्मतों को मेरे सामने पेश किया जाएगा। किया गया, किसी नबी के साथ चंद लोग थे, किसी के साथ 1 या 2 लोग थे, किसी के साथ एक भी नहीं था, फिर बहुत से लोगों का एक गिरोह आया। मैं ये समझा कि शायद ये मेरी उम्मत है, तो मुझे बताया गया ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं और ये उनकी उम्मत है। फिर कहा गया, आप उफ़क़ की तरफ देखें, तो वहाँ बहुत बड़ा गिरोह था। फिर आवाज़ आई, आप दूसरे उफ़क़ की तरफ देखें, तो वहाँ भी बहुत बड़ा गिरोह था। मुझे बताया गया कि ये आपकी उम्मत है और उनके हमरा ऐसे 70,000 लोग हैं जो हिसाब और अजाब के बगैर जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरकर अपने घर तशरीफ़ ले गए। लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे कि जो 70,000 लोग हिसाब और अजाब के बगैर जन्नत में दाखिल होंगे वो कौन हो सकते हैं। बाज़ का ख्याल था कि वो उनसे मुराद वो लोग होंगे जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का शर्फ हासिल है। बाज़ के नज़दीक उससे मुराद वो लोग हो सकते हैं जो इस्लामी घराने में पैदा हुए और उन्होंने कभी भी शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया। गरजे के हर किसी ने अपना ख्याल जाहिर किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले आए और आपने दरियाफ्त किया, तुम किस बात पर गुफ्तगू कर रहे हो? सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आपको मौजू बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो दम नहीं करेंगे और ना ही करवाएंगे और ना ही फाल निकलवाएंगे और अपने परवरदिगार पर तवक्कल करेंगे। हज़रत उकाशा खड़े हुए और दरख्वास्त किए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे भी उनमें शामिल फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें शामिल हो गए। एक और साहिब खड़े हुए और दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे भी उनमें शामिल कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा तुम पर सबकत ले गया। इस सिलसिला की हदीस नंबर 436। यही रवायत एक और सनद के हमरा भी मनकूल है। दोस्तों, यहाँ पर इस बाब का इख्तिताम हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा दें जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। सदाक़त। बारकल्लाहु फ़ीक।